हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजारों के लिए कैसे संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्लोबल फ्रंट पर तो काफी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, पर साथ ही कमोडिटी बाजार में भी कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है। इस तमाम अपडेट को हमारे सामने रखने के लिए हमारी सहयोगी नेहा इस वक्त हमारे साथ हैं। नेहा, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस के अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते हैं और समझना आपसे चाहेंगे कि फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काफी कुछ हुआ है, काफी मुलाकातें हुई है, काफी बात हुई है, कितनी दूर तक की बात जाएगी? स्वाति, सबसे पहले तो आपको 77वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही हाल फिलहाल इस दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से निकलकर आते हुए दिखाई दे रही है। जो नेक्स्ट बैठक है वो जो एक कई सालों से चल रहा हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव है उसकी शांति की तरफ निकलकर आ रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की साहब, उन्होंने ट्रंप के साथ मुलाकात की और उन्होंने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर उनसे बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों अपनी पहली ट्राइलेटरल बैठक है उसकी शुरुआत आज से यानी कि 23 जनवरी से करने वाले हैं। यूएई में 23 और 24 जनवरी को इन तीनों देशों के बीच में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत होगी और उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि शायद इस बार की बैठक में फाइनली युद्ध खत्म करने की तरफ बढ़ते हुए रूस और यूक्रेन नजर आए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और यही कारण है कि हमने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी। आगे उसके भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन आते हैं यूएस मार्केट्स की तरफ। तो ये जो जियोपॉलिटिकल अशांति के बीच में थोड़ा सा आप कह सकते हैं शांति के पल मिले, तनाव छटने के संकेत मिले, तो यूएस मार्केट्स दूसरे दिन मजबूती के साथ ऊपर आते हुए नजर आए हैं। S&P हमने देखा 38 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखी। डाउ में 307-8 अंकों की मजबूती दिखी और 2 दिनों में डाउ 900 अंक मजबूत होने में कामयाब रहा है। 900 अंकों की स्ट्रेंथ यहां देखने को मिली है। नैस्डैक की बात करें 211 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिली। दरअसल जितने मेगा कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो अमेरिका में चढ़ते हुए नजर आए हैं। मिसाल के तौर पर अल्फाबेट, अमेजॉन, एप्पल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, तमाम स्टॉक्स में हमने आधे से 6.25% के आसपास तक की स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। Q3 जीडीपी ग्रोथ है वहां जबरदस्त रिविजन देखने को मिला है। 4.3% से बढ़ाकर इसे रिवाइज करके 4.4% कर दिया गया है। प्लस जो बाकी आर्थिक आंकड़े भी निकल कर आए, मिसाल के तौर पर यूएस पीसी प्राइस इंडेक्स आप देख लें, कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े देख लें, ये अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। तो ये एक रेजिलियंट यूएस इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये बात शायद अमेरिकी मार्केट्स को पसंद आई है। डॉलर इंडेक्स इस बीच 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है, 98 के करीब आ गया है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में हमने दूसरे दिन गिरावट बनते हुए देखी है, लेकिन एक्शन तो सोने चांदी में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चांदी अब हमने देखा $97 के करीब लाइफ हाई बना रही है। सोने की बात करें पहली बार 4,900 के ऊपर हमने इसे भागते हुए देखा। $100-150 की मजबूती कल हमने बनते हुए देखी है और 4960 डॉलर्स के ऊपर हमने इसमें नया लाइफ हाई बनते हुए देखा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। चांदी जैसे मैंने कहा 4.25% की स्ट्रेंथ आई है, $97 के करीब लाइफ हाई पर पहुंच गई और क्लोजिंग भी इसकी $96 के ऊपर ही हुई है। इसके साथ साथ मेटल्स में भी थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला। वार्म अप करता हुआ कॉपर दिख रहा है, ऑल्दो दायरेबंद ट्रेड है, ना गिरावट ज्यादा दिखी ना मजबूती बहुत देखने को मिली। इनफैक्ट एल्यूमिनियम में लगातार दूसरे दिन हमने मजबूती देखी। लेड, जिंक, निकल में आधे से 2% की स्ट्रेंथ देखने को मिली। कच्चा तेल यहां पर 2 दिनों की मजबूती पर ब्रेक लगा है। तो ये जो मैंने कहा ना कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि वो रूस और अमेरिका के साथ बैठक करने वाले हैं और शायद ये रूस यूक्रेन युद्ध जो कई सालों से चलता आ रहा है ये फाइनली खत्म होता दिखे। इस पर कच्चे तेल ने रिएक्ट किया, थोड़ा सा वहां पर कूल ऑफ आता हुआ दिखा। प्लस अमेरिका में वीकली भंडार जो है कच्चे तेल के वो सरप्राइजिंगली बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे। ऑलमोस्ट 36 लाख बैरल की बढ़त दर्ज की है। इस फैक्टर के चलते भी हमने कच्चे तेल पर थोड़ा प्रेशर देखा। नेचुरल गैस लगातार 5वें दिन मजबूत है, 6 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर $5 के करीब। बहुत धन्यवाद करेंगे।